ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बंद नेत्रों की मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है। प्राप्त मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, इसी के बराबर जो विश्व का सर्वोत्तम खजाना है, आनंद का खजाना है, और वह खजाना आपका स्वरूप है, आप ही हैं। बाहर कहीं खजाना नहीं है, केवल भ्रम है। उसी भ्रम का निवारण करके बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। यदि सुख की कामना है तो बाहर का देखना जानना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर मूर्त पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। भौतिक जगत ही दिखाई देता है, जिसमें किंचित भी सुख नहीं है, बस हमको ही सुख सा लगता है। कुछ ऐसा ही कर्म का संबंध है कि मूर्त पदार्थ हमें सुखद दुखद भाषित होते हैं, जबकि वे न सुखद हैं न दुखद हैं। इस भ्रम का निवारण करने के लिए अंतर्दृष्टि करके रहिए। अपने आनंद खजाने को ही भोगते हुए रहिए। अपने मूर्त ही हमारे द्वारा भोग्य है, वही उत्तम भोग है। अतीन्द्रिय सुख का भोग है, ये विषय सुख सेवन नहीं है। परमात्मा भी अपने अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव करते हैं, उसी सुख का हमें अनुभव करना है। सिर से पांव तक ये अपनी पूरी मूर्त ही परमात्मा स्वरूप है, आनंद से रचित है। ये मनुष्याकार है वर्तमान में। इसी आकार में हमें स्थित रहना है, इसी का संवेदन करना है, और इस प्रकार समग्र मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना है। परमात्म दशा को पा लेना है, जिसके बाद फिर जन्म और मरण नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसा सर्व दुखनाशक उपाय कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अत्यंत प्रसन्नता के साथ। भले अभी किसी भाग में वेदना हो, तथापि हम जब अपने अंग उपांगों से जुड़ते हैं तो फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं, परमात्मा होने के अधिकारी होते हैं। सिर से पांव तक हम ये अमूर्त हैं और परमात्मा स्वरूप हैं। इससे युक्त रहना वह परमात्मा का स्वरूप है, और इससे युक्त होकर हमें परमात्मा हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अत्यंत प्रमोद से ललाट के भाग पर लाइए। सर्वांग में असीम आनंद है,
जिसको हमने भोग लेना है। जगत में कोई अमृत है तो वह अपने अमूर्त काया है। अपने ध्यान को अपने गुरु मध्य पर लाइए। दोनों गुरुओं का मध्य भाग मूर्त अंग उपांगों का कुछ भी विकल्प नहीं करना है, क्योंकि वे हमसे भिन्न हैं। भिन्न है अर्थात वे अन्य द्रव्य हैं। भले हमारे में मिले हैं पर वो हम बिल्कुल नहीं हैं। इस चेतन का जड़ के साथ वास्तव में कुछ नाता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम नाता बनाकर उनको हमारा प्रमेय बनाकर ज्ञेय बनाकर हम मूर्त से बंद कर अपने संसार को उत्पन्न करते हैं, जहाँ फिर दुख ही दुख है। विषय सुख थोड़ा है और दुख बहुत है। इसीलिए कहा है आत्म के अहित विषय कसाई, इनमें मेरी परिणति न जाए। विषयों में हमारा ध्यान नहीं जाए, हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखें नहीं जाने। बाहर का जगत बिल्कुल देखने लायक नहीं। बाह्य जगत को देखने से ही संसार की उत्पत्ति होती है, जहाँ फिर भयंकर दुख है। एक दुख से मुक्त हो उसके पूर्व ही अनेक दुख उत्पन्न हो जाते हैं। अपने ध्यान को प्रमोद से नेत्रों पर लाइए। किसी भी एक बाग पर भी आप ठहर कर रहते हैं तो थोड़े समय में आप परमात्मा हो सकते हैं। तीन लोक में सर्वोत्तम हो सकते हैं। इंद्रिय जयी होकर परमात्मा होते हैं। जहाँ इंद्रियों पर जय करते हैं उनको उपयोग में नहीं लाते तो फिर सहज ही राग द्वेष और दुखों से आप मुक्त रहते हैं। दोनों कान किसी भी एक अंग के उपांगों को आप लक्ष्य में लेकर एक अंग पर भी बने रह सकते हैं। किसी भी अंग के सन्मुख हो तो उसका फल वीतरागता है, और जहाँ वीतरागता है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ एकांत सुख का ही अनुभव होता है। अपने सन्मुख होकर ही जीव वीतराग होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। कोई नासिका का आकार भाषित नहीं होता है, क्योंकि हमारी मूर्त बस वेदन में आती है, वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। ज्ञान का विषय इंद्रियों की सहाय से मूर्त पदार्थ ही बनते हैं। वे भी निकट स्थित जो हो वे बनते हैं।
अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। जिस भी अंग का नाम लिया जाए उसको मन में लेकर उस अंग पर अपने ध्यान को रोकिए। बिना ध्यान के केवल सुनने मात्र से कुछ सिद्धि नहीं है, केवल आत्म प्रवंचना है, धोखा है। केवल अंतर्मुखता की शिक्षा ही धर्म की यथार्थ शिक्षा है। अपने आनंद निधि को छोड़ना नहीं है। इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। हम ही इससे विमुख रहकर आनंद से रहित रहते हैं। तो सिर से पांव तक जो अपनी आनंद निधि है उससे सदा युक्त रहिए। नासिका का भाग, दोनों नथुने, अपने अंगों का ध्यान करना वही परमात्मा का ध्यान करना है। बस मूर्त अंगों को नहीं देखना जानना है, वही जो अपने अमूर्त आत्म प्रदेश हैं उनसे रचित जो अमूर्त अंगों जिनमें सुख दुख का संवेदन होता है, ऐसे अपने अमूर्त अंगों के ही सन्मुख रहना है। और इस कार्य का फल अनादि से चली आई दुख संतति को समाप्त करना है, जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करना है, इस विनाशी काया के बंधन से मुक्त होना है। इस विनाशिक मूर्त काया के संग हम कुशल नहीं है। सारा संसार इस मूर्त काया के संबंध से है। जलना, कटना, भूख लगना, प्यास लगना, रोग होना, ये सब मूर्त काया के आश्रित हैं। इस मूर्त काया के सन्मुख नहीं रहकर नेत्र बंद कर इसी में मिली हुई अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। इसी से अपनी अमूर्त काया में जो सुख दुख की स्थिति है उसका स्वतः अनुभव होता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, हर भाग परमात्मा रूप है और अपना परमात्मा आस्वाद्य है। सुख रूप से ही इसका स्वाद आता है। अपने सन्मुख रहकर ही हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अन्य सब दंड फंद हैं। तो सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। केवल अपने सन्मुख रहने से ही जब परमात्मा दशा मिलती है, अविनाशी सुख मिलता है, तो फिर जगत के सन्मुख नहीं रहना है।
जगत के सन्मुख रहने में ही नाना विकल्प हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। रोग शोक आदि सब दुख बहिर्मुखता से ही उत्पन्न होते हैं। बहिर्मुखता में स्वास्थ्य और सुख अल्पकाल के लिए है और रोग और दुख फिर अनंत काल के लिए है। बहिर्मुखता में विषय सुख तो थोड़ा है और दुख महान है। कंठ भाग पर आइए। आज तक हमने अपनी अमूर्त मूर्ति को, अमूर्त प्रतिमा को, जो वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है, उसको हमने पहचाना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े रहकर सर्व व्यवहार मूर्त के साथ ही बनाया है। वो मूर्त काया के साथ बंधे रहना सुरक्षित नहीं है, सुखरूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अत्यंत प्रमोद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, परमात्मा होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए, अत्यंत स्वाधीन होने के लिए सीने का भाग, पेट का भाग, अपने भीतर जो भी कुछ हो रहा है उसको मात्र अनुभव में ले लेना है। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होना है, न बाह्य जगत के किसी भी पदार्थ का स्मरण ही करना है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, ये सब अंगों के नाम शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म के वाचक हैं, आनंद के वाचक हैं। हमारा रोम रोम, प्रदेश प्रदेश वह आनंद का अनुभव कराता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी पीठ पर लाइए। बाईं पीठ, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अमूर्त में मूर्त की मिलावट अच्छी नहीं है, इसी से अमूर्त की अवस्था अर्थात अपनी अवस्था सुखरूप नहीं हो पाती है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग,
अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर अपने को ही नमन करिए, क्योंकि वास्तव में आपके द्वारा आपकी मूर्त ही नमन करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, भाने योग्य है, क्योंकि उसी से अविनाशी सुख मिलता है। दाहिने भुजा का अंगूठा बाईं भुजा का अंगूठा दोनों भुजाएं एक साथ अनुभव में लीजिए। आकार कैसा भी क्यों न हो, वह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। अपने आकार से जुड़कर ही शांति को भोगना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। कुछ बाह्य पदार्थों का आलंबन नहीं होता है जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं। उसी से हम सर्व बाह्य पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होते हैं। दाहिना पैर का अंगूठा दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, दाहिनी हथेली का पिछला भाग, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों कान एक साथ, दोनों आंखें एक साथ, दोनों नथुने एक साथ, दोनों होंठ एक साथ, दोनों दंत पंक्तियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयास कीजिए। सुख की पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है। इसी प्रकार हम बंधन से मुक्त होते हैं। हमारा अमूर्त रूप प्रकट होता है। रीढ़ से पांव तक इतनी ही मर्यादा है, इतनी ही लक्ष्मण रेखा है जिसको उल्लंघना नहीं है। इसी को उल्लंघने से हम आज तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।